Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is correct? Option A, with increase in the atomic size, the ionization energy increases. Option B, with increase in the atomic size, the electron gain enthalpy increases. Option C, with increase in the atomic size, the metallic character increases. And option D, with increase in the atomic size, the electronegativity increases. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ सप्लाई करनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज रेफर्ड टू एज द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, तो अगर मैं ग्रुप वन की बात करता हूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगी, कम हो जाएगी। बिकॉज न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारी स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट बी की। विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर मैं बातें करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या देखने को मिलता है, अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ टू फॉर्म इट्स काउंटर एनायन, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 16, तो ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, फिर उसके बाद हमारे पास सेलिनियम देखने को मिलता है, टेलुरियम देखने को मिलता है, पोलोनियम। तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है, सल्फर ग्रेटर देन सेलिनियम ग्रेटर देन टेलुरियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बिकॉज अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, दोबारा से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने में उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करा नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा तो उसके केस में कम एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारे ग्रुप नंबर 15 का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, फॉस्फोरस देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हमारे पास देखने को मिलता है आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, मेटालिक वो एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो उसके साथ साथ जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो भी क्या करता है, बढ़ता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा, जिसकी वजह से वो कैसा करेक्टर शो करेगा, मेटालिक करेक्टर। तो विद इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज मेटालिक करेक्टर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी स्टेटमेंट सी मेरी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट डी क्या कहती है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 17 का एग्जांपल लेके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, हमारे पास इंक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर आती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप अगर हमारा साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यानी स्टेटमेंट सी बी में डी बी क्या है मेरी, इनकरेक्ट। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
I hope you understood it well. All the best. Thank you.